नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। 15 अक्टूबर भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में हुआ था। उनकी 88वीं जयंती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मन में कुछ कर गुजरने की चाहत कभी आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती। हालात चाहे जो भी हो, जुनून बस ख्वाब पूरे करने का हो। मन में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रहता है, जिसे वो पूरा करके ही मानते हैं। देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही बिरले लोगों में से एक थे। उनका बचपन का सपना तो एक पायलट बनने का था, मगर जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने वैज्ञानिक बनने की ठानी। फिर वो ऐसे वैज्ञानिक बने कि उनके नाम के आगे ही मिसाइल मैन लग गया। और अब ये आलम है कि मिसाइल मैन का जिक्र आते ही बस एक ही नाम जहन में आता है, और वो है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। वो 2002-2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इससे पहले उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका था। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में सभी छात्रों को प्रोजेक्ट दिया गया, जिसको तय समय में पूरा करना था। ये प्रोजेक्ट कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक लड़ाकू विमान का था। इसको उन्होंने अपनी मेहनत से तय समय में पूरा किया और अपने शिक्षकों का दिल भी जीता। भारत को पहुंचाया मिसाइल की ऊंचाइयों पर। भारत के मिसाइल प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का योगदान अतुलनीय है। विज्ञान और वैज्ञानिकों के प्रति उनका लगाव ही था कि राष्ट्रपति रहते हुए भी वैज्ञानिक उनसे इस बाबत सलाह भी लेते थे और वो इसमें दिलचस्पी भी लिया करते थे। जब केरल थुम्बा से भारत ने पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था, उस वक्त कलाम भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। विक्रम साराभाई न सिर्फ उनके बॉस बल्कि उनके गुरु भी थे। वो अपने काम के अलावा अपने बालों के स्टाइल को लेकर भी पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे। जब हुए सुखोई पर सवार कलाम। साल 2006 में जब कलाम राष्ट्रपति थे, तब उनका वर्षों पुराना सपना सच हुआ था। ये सपना फाइटर जेट में उड़ान भरने का था। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। अपने इस अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे विमान को काबू करने की कोशिश में इस कदर खोए रहे कि डरने के लिए समय ही नहीं मिला। उनकी ये उड़ान करीब 40 मिनट की थी। जिस वक्त उन्होंने ये कारनामा किया, उस वक्त उनकी उम्र 74 वर्ष की थी। जब निकलवाया मोर का ट्यूमर। भारत के महान मिसाइल मैन का एक चेहरा मानवीय संवेदनाओं से भी भरा हुआ था, जिसमें वो किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। एक रिपोर्ट में प्रकाशित लेख के अनुसार एक बार मुगल गार्डन में टहलने के दौरान राष्ट्रपति कलाम ने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटरनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाकर मोर की स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो ना तो अपना मुंह खोल पा रहा है और ना ही बंद कर पा रहा है। वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। कलाम के कहने पर डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सर्जरी की और उसका ट्यूमर निकाला। उस मोर को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा गया और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में ही छोड़ दिया गया। जब एक जवान को कहा, थैंक यू बड़ी। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वर्ष 2015 में वो शिलांग गए थे। यहाँ पर उन्हें लेक्चर देना था।
उनके इस काफिले में सबसे आगे गाड़ी पर एक जवान हाथ में राइफल लिए चल रहा था। कलाम ने लंबे समय तक सुरक्षा में खड़े इस जवान को वायरलेस से मैसेज भेजा कि वो बैठ जाए, लेकिन जवान ने यह कहते हुए उनका अनुरोध ठुकरा दिया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर है, लिहाजा वो उनके इस आदेश को नहीं मान सकता। इस बात से कलाम इस कदर उस जवान के मुरीद हुए कि उन्होंने उस जवान को अपने रूम में बुलाया और कहा, थैंक यू बडी। ये उस जवान के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था कि ऐसी महान शख्सियत अब्दुल कलाम ने मुझे थैंक यू कहा, और ऐसी ही महान शख्सियत अब्दुल कलाम को हमारा भी सलाम। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से अदिति की रिपोर्ट।